नमस्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपका स्वागत है, जहां हम आपको कराते हैं साक्षात्कार उन दिव्य कथाओं का जो केवल ग्रंथों में नहीं, हर जीव की आत्मा में बसती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब ब्रह्मांड के नियम टूटते हैं, जब अहंकार देवताओं को भी अंधा कर देता है, तब प्रकट होते हैं स्वयं काल, स्वयं विध्वंस के अधिपति काल भैरव। आज हम जानेंगे कैसे हुआ काल भैरव का प्राकट्य और क्यों स्वयं महादेव को धारण करना पड़ा यह भयानक रूप। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद देवताओं में सबसे पहले प्रकट हुए ब्रह्मा, विष्णु और महेश। त्रिदेवों में कार्य विभाजन हुआ। ब्रह्मा सृजन करेंगे, विष्णु पालन करेंगे और महेश शिव संहार का कार्य संभालेंगे। परंतु समय बीतता गया और ब्रह्मा जी के भीतर धीरे धीरे अहंकार जन्म लेने लगा। एक दिन सभा में ब्रह्मा जी ने कह दिया, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे बिना यह सृष्टि संभव ही नहीं। यह सुनकर विष्णु जी ने उन्हें टोका, ब्रह्मा जी, यह अहंकार उचित नहीं। हर कार्य एक दूसरे के सहयोग से ही पूर्ण होता है। पर ब्रह्मा जी नहीं माने। ब्रह्मा जी ने अपने पांचवें मुख से घोर अभिमान में कहा, मैं ही सृष्टि करता हूँ और शिव कुछ भी नहीं है। शिव जी जो ध्यान में थे, जब उन्हें यह अपमान ज्ञात हुआ तब वे शांत नहीं रह सके। उन्होंने अपने क्रोध से एक भयंकर रूप की रचना की। एक ऐसा रूप जिसकी आंखों में अग्नि थी, शरीर काला था, हाथों में त्रिशूल, खप्पर और डमरू। भैरव प्रकट हुए, जो समय से परे हैं, जो मृत्यु के भी स्वामी हैं। काल भैरव ने प्रकट होते ही ब्रह्मा जी की ओर देखा। ब्रह्मा जी डर गए, परंतु उनका पांचवा सिर जो अहंकार का प्रतीक था, अब भी बोल रहा था। काल भैरव ने कहा, अहंकार देवत्व को भ्रष्ट कर देता है और ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखना मेरा धर्म है। इतना कहकर भैरव ने ब्रह्मा का पांचवा सिर काट दिया। वह सिर उनके हाथ में चिपक गया, क्योंकि यह ब्रह्म हत्या थी। अब काल भैरव को इस पाप से मुक्ति पाने के लिए पृथ्वी पर भिक्षाटन करना पड़ा। भैरव पूरे ब्रह्मांड में भिक्षा मांगते रहे। जहां भी गए लोग डर के मारे अपने घर बंद कर लेते। सभी देवता भयभीत हो गए और तब उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की, हे महादेव, आपने यह रूप तो रच दिया, अब इसे शांत भी कीजिए। शिव मुस्कुराए और बोले, भैरव कोई और नहीं, मैं ही हूँ। जब संतुलन टूटता है तब मैं भैरव रूप लेता हूँ। अंत में भैरव पहुँचे काशी। जैसे ही उन्होंने वहाँ कदम रखा, ब्रह्मा का कटा हुआ सिर उनके हाथ से गिर गया। काशी जहाँ मृत्यु भी मोक्ष है, वहीं भैरव को मोक्ष मिला। तभी से काल भैरव को काशी का कोतवाल माना जाने लगा। आज भी जो काशी जाता है, पहले काल भैरव के दर्शन करता है, फिर काशी विश्वनाथ के। काल भैरव केवल रक्षक नहीं, समय के स्वामी हैं। उनकी पूजा से डर नहीं, बल्कि साहस और न्याय की प्राप्ति होती है। उनका वाहन कुत्ता होता है, जो प्रतीक है निष्कलंक और निडर चेतना का। भैरव की पूजा से नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं और बुरी आत्माएं पास नहीं आती। जहाँ धर्म से विचलन होता है, वहाँ प्रकट होते हैं काल भैरव। वे सिर्फ विनाशक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन करता भी हैं। जय काल भैरव।